मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉइस पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार दे रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो का हेडलाइन और थंबनेल तो आपने देख लिया कि ट्रेडर सावधान रहें। यहाँ पर सावधानी की बात हो रही है, सिर्फ ट्रेडिंग के वक्त सावधानी की बात हो रही है। इसका कारण यह है कि कुछ राशियाँ ऐसी हैं जहाँ पर पाप ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा है। ट्रेडिंग के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि एक अच्छे ट्रेडर की कुंडली में ट्रांजिट की यदि हम बात करें तो क्या-क्या होना चाहिए। वैसे तो लगन में भी ये देख सकते हैं, लेकिन ट्रांजिट में आपका जुपिटर ठीक होना चाहिए, आपका 11th हाउस ठीक होना चाहिए, आपका 5th हाउस ठीक होना चाहिए कुंडली का, आपका धन भाव ठीक होना चाहिए। और यदि आप स्पेकुलेट कर रहे हैं, यानी कि आप इंडेक्स फ्यूचर में काम कर रहे हैं, तो आपका 12th हाउस ठीक होना चाहिए। तो यदि कुंडली में ये भाव ठीक होते हैं ट्रांजिट में, तो आपको नॉर्मली परेशानी नहीं होती। बहुत सारे ट्रेडर फ़ायदा लेके जाते हैं, लेकिन कई सारे ट्रेडर जो हैं वो नुकसान में भी जाते हैं। सेबी का स्टडी है कि 90% लोग जो हैं, जो इंडेक्स फ्यूचर में काम करते हैं, उनका लॉस हो जाता है। एक मुख्य कारण होता है मून की पोजीशन। मून की पोजीशन यदि खराब है आपके नेटल चार्ट में, तो आपको फियर एंड ग्रीड फैक्टर जल्दी तंग करने लगता है, जिस कारण आप अपनी पोजीशन घाटे में काट देते हैं। या यूँ कहें कि आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप प्रॉफिट भी पूरा नहीं ले पाते, बीच में से ही निकल जाते हैं। तो ये तो होता है आपका मून यदि खराब है। ये कुंडली आपके सामने है, देखिए। कुंडली में आपकी लगन कुंडली जो होती है, उसका भोग वो जो होता है वो सप्तम भाव बताता है, यानी कि सप्तम भाव को भोग स्थान कहा गया है। इसी तरह जो 11वां भाव लाभ का भाव होता है, उसका भोग होता है 5th हाउस, यानी कि उसके बिल्कुल सामने वाला घर। तो यदि ट्रांजिट में ये भाव खराब है, 11वां लाभ का भाव है, दूसरा आपका धन का भाव है, आपका जो 5th है वो इजी गेन्स कह लीजिए या लाभ के भोग का भाव है, 12वां आपका स्पेकुलेशन का भाव है। और यदि ये भाव जो हैं वो पाप प्रभाव में है, तो आपको निश्चित तौर पर ट्रेडिंग करते वक्त परेशानी आती है और ट्रेडिंग में नुकसान हो जाता है आपका। तो कौन सी ऐसी राशियां इस समय चल रही हैं जहां पर ट्रांजिट अच्छा नहीं चल रहा, जहां पर चीज़ें जो हैं वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मेष राशि है। मेष राशि वैसे तो मंगल की राशि है, एग्रेसिव होते हैं लोग, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है कि 12वां भाव जो स्पेकुलेशन का भाव है, क्योंकि ट्रेडर ज़्यादा स्पेकुलेटिव ट्रेड लेते हैं। जो स्विंग ट्रेड ले रहे हैं उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जो स्पेकुलेटिव ट्रेड ले रहे हैं, वहाँ पर 12वां भाव, वहाँ पर शनि की जो है वो गोचर हो रहा है। और 12वां भाव जब पाप प्रभाव में आ जाता है तो निश्चित तौर पर चीज़ें दिक्कत भरी हो जाती हैं। अब 12वें भाव में तो शनि का गोचर हो रहा है, लेकिन 12वें भाव से छठे में देखेंगे तो वहां पर केतु जा रहा है। 12वें से छठे में केतु का गोचर है, तो अल्टीमेटली 12वां भाव वीक है। तो 12वां भाव वीक है तो स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए, पहले तो करनी नहीं चाहिए। यदि आप कर भी रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी जरूर अपेक्षित है मेष राशि के जातकों के लिए। थोड़ा सा ध्यान से काम करिए तो आपको फायदा होगा। मान लीजिए आपने कोई ट्रेड लिया है, उसमें से प्रॉफिट हो रहा है तो वहां से निकल जाइए, लालच मत करिए, ग्रीड एंड फेयर में मत फंसिए। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब हम एक ट्रेड ले रहे हैं, मान लीजिए 100 रुपये का शेयर लिया है, 105 पे गया, 7 पे गया, निकलते नहीं है, 20 की वेट करते हैं, तो वो 20 की वेट करते करते वो 90 पे आ जाता है। तो वहां पर दिक्कत होती है। तो मेष राशि के जितने भी जातक हैं, 12वां भाव वीक है, 5वां भाव वीक है, 11वां भाव वीक है। हालांकि राहु का 11वें का गोचर अच्छा होता है, राहु 11 गोचर कर रहा है ना, लेकिन चूंकि पंचम जो है वहां से अष्टम में शनि चल रहा है, पंचम वीक हो गया ना, पंचम से अष्टम शनि चल रहा है, 12वें से छठे में केतु है, तो अल्टीमेटली वो भाव वीक हो गया। और धन भाव के ऊपर भी शनि की दृष्टि है, तीसरी दृष्टि धन भाव के ऊपर जा रही है शनि की। ये मेष राशि के जातकों की कुंडली आपके सामने जो है, तो यहां पर ये जो पाप प्रभाव बढ़ रहा है उस कारण चीजें दिक्कत भरी हैं। और मेष राशि के जातकों के लिए पंचम इसलिए भी पीड़ित हो गया क्योंकि यहाँ पर केतु और मंगल की युति बनी हुई है। तो केतु और मंगल की युति तो अच्छी नहीं है। आगे जब चलेगा, मंगल चला जाएगा 28 जुलाई को आगे, तो यहाँ पर छठे में मंगल आ जाएंगे और छठे का मंगल और 12 का शनि, ये एक्सिस अगेन 12वां भाव पाप प्रभाव में आ जाएगा, पीड़ित हो जाएगा। और 11वें भाव से, आय के भाव से मंगल अष्टम आ जाएंगे, तो ये स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। ये 13 सितंबर तक रहेगी। 13 सितंबर के बाद मंगल थोड़ा सा आगे चलेंगे, सप्तम में आ जाएंगे, तो आपके धन भाव के ऊपर दृष्टि आ जाएगी। तो ये स्थिति मंगल शनि षटाष्टक में भी आ जाएंगे। तो 27 अक्टूबर तक मोटे मोटे तौर पर मान के चलिए कि मेष राशि के जितने भी जातक हैं उनको ट्रेडिंग के वक्त सावधानी जरूर रखनी चाहिए। तो ये मेष राशि के जातक हैं। यदि प्रॉफिट हो रहा है तो निकल जाइए,
यदि लॉस हो रहा है तो उसको ज़्यादा मत खींचने दीजिए। कई बार क्या होता है कि हम इसको हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी फॉल इन लव विद द स्टॉक। किसी स्टॉक को लिया, पता लगा कि यार यहाँ पर तो आसक्त हो गए, ये शेयर बहुत अच्छा है, ये जाएगा ही जाएगा, ऊपर जाएगा जाएगा, वो जाते जाते 20% टूट जाता, फिर वहाँ पर निकलते हैं। तो ये कोशिश करिए कि आसक्त नहीं होना है, स्टॉक के ऊपर आसक्त मत होइए। लॉस हो रहा है, थोड़ा बहुत लॉस है, स्टॉप लॉस हिट किया है तो निकल जाइए, स्टॉप लॉस के साथ काम करिए। तो ये एक रीडिंग है 27 अक्टूबर तक कम से कम। ये मेष राशि के जातकों को सावधान रहना चाहिए। तो अगली राशि जिसको थोड़ा सा सावधान रहना है वो है कर्क राशि। कर्क राशि वैसे ही चंद्रमा की राशि है, थोड़े से सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं, मीन्स रिएक्ट जल्दी कर जाते हैं, चाहे वो सामान्य लाइफ का मामला है या बाजार का मामला है, तो ये जातक रिएक्ट जल्दी कर जाते हैं। तो कर्क राशि को यदि हम देखते हैं, ये कुंडली आपके सामने है, तो दूसरे भाव में केतु का गोचर हो रहा है, मंगल भी यहीं पर है, ये धन का भाव होता है। तो जब जब पाप ग्रहों का गोचर धन भाव से होता है तो धन की हानि करवा जाता है। राहु आपके अष्टम में गोचर कर रहा है, राहु की दृष्टि आपके 12वें भाव के ऊपर जा रही है, जो स्पेकुलेशन का भाव होता है। तो अल्टीमेटली भाव पीड़ित हो गया, 12वें भाव के ऊपर राहु की दृष्टि आ गई। हालांकि 12 में गुरु गोचर कर रहा है, लेकिन गुरु का भी 12 गोचर अच्छा नहीं है ना। 12वां भाव वीक हो गया, दूसरा धन का भाव वीक हो गया। वृषभ राशि आती है आपके 11वें भाव में, उसके सामने मंगल की राशि आती है आपकी वृश्चिक। तो वृश्चिक राशि, हालांकि ये दो भाव ठीक हैं, यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नज़र नहीं आती। अष्टम पंचम भाव जो है वो आपका 11वें का भोग बताता है, इजी गेन बताता है। आपका 11वां ठीक है, लेकिन आपका धन भाव पीड़ित हो गया, आपका अष्टम पीड़ित हो गया, आपका 12वां भाव पीड़ित हो गया। तो ये भाव पीड़ित होने के कारण थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग करते वक्त थोड़ा सा कर्क राशि के जातकों को भी 27 अक्टूबर तक कम से कम सावधान ज़रूर रहना पड़ेगा। मैं 27 अक्टूबर तक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मंगल आगे आएंगे, तीसरे भाव में आ जाएंगे। हालांकि तीसरे भाव का मंगल वैसे पराक्रम के लिहाज से अच्छा होता है, लेकिन मंगल शनि आमने सामने आ जाएंगे और मंगल की 8वीं दृष्टि आपके कर्म स्थान के ऊपर आ जाएगी। कर्म स्थान के ऊपर पाप प्रभाव का होना अच्छा नहीं है। 12वां चूंकि पीड़ित ही रहेगा, राहु की दृष्टि इसके ऊपर रहेगी, तो लिहाजा कम से कम जब तक मंगल शनि का शटाष्टक नहीं टूटता 27 अक्टूबर तक, तब तक थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखें कर्क राशि के जातक ट्रेडिंग के मामले में। अगली राशि जिसको इसका ध्यान रखना है वो है सिंह राशि। सिंह राशि में ही इस समय मंगल और केतु का जो है वो गोचर चल रहा है। ये ग्रह आपस में बिल्कुल करीब आ रहे हैं, 22 जुलाई को ये बिल्कुल एक ही डिग्री पर आ जाएंगे। तो जब आपका टेम्परामेंट इतना हाई हो जाता है, ये अग्नि तत्व की राशि है, इसके ऊपर से 2 अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, और जब आपका टेम्परामेंट इतना जो हाई हो जाता है तो आप डिसीजन मेकिंग सही नहीं कर पाते। यहाँ पर सिंह राशि के जातकों के लिए शनि अष्टम में गोचर कर रहे हैं। अष्टम में गोचर है शनि का, और यहाँ पर धन भाव के ऊपर दृष्टि है सीधी। मंगल भी आगे जाकर इसी भाव में आ जाएंगे, मंगल शनि का आपस में समसप्तक बन जाएगा 2 और 8वें भाव में। तो धन भाव पापर भाव में आ गया आपका मंगल और शनि के। आगे भी जब मंगल आगे चलेंगे तो भी आपका स्थिति जो है वो थोड़ी सी खराब रहेगी। तो चूंकि टेम्परामेंट ठीक नहीं है, चूंकि आपका लगन ही ठीक नहीं हो रहा, और आपका जो 11वां भाव है, हालांकि वो ठीक है, 11वें भाव के ऊपर गुरु का गोचर हो रहा है। पंचम आपका ठीक लग रहा है, हालांकि पंचम के ऊपर भी केतु की दृष्टि है, लेकिन इसके बावजूद थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना चाहिए। 11वें भाव में गुरु गोचर जरूर कर रहे हैं, लेकिन राहु की दृष्टि भी 11वें भाव के ऊपर है। आपकी कुंडली आप देखेंगे तो यहाँ पर सप्तम भाव में राहु बैठे हुए हैं, यहाँ से 11वें भाव को देख रहे हैं। तो 11वें भाव के ऊपर राहु और गुरु दोनों का प्रभाव है, और जो आय का भाव होता है, जो लाभ का भाव होता है, और आपका लगन वैसे ही पीड़ित हो गया, राशि वैसे ही आपकी पीड़ित हो गई। पंचम के ऊपर गुरु का भी प्रभाव है, केतु का भी प्रभाव है, धन भाव आपका पीड़ित है, और धन भाव तो पाप ग्रहों से पीड़ित है। तो लिहाजा थोड़ा सा ट्रेडिंग के वक्त सिंह राशि के जातक भी सावधानी रखें। जहाँ पर मुनाफा निकलता है वहाँ पर मुनाफा लेकर निकलना चाहिए, ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। खासतौर पर जो इंट्राडे में काम कर रहे हैं, जो फ्यूचर इंडेक्स में काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगली राशि जो है वो है कन्या राशि, जिनको खासतौर पर सावधान रहना चाहिए। सावधान इसलिए क्योंकि कन्या राशि के जातकों के लिए इस समय
जो 12वां भाव है, जो स्पेकुलेशन का भाव होता है, वहाँ से मंगल और केतु का गोचर हो रहा है। स्पेकुलेशन ज़्यादा करेंगे तो फंस जाएंगे, मीन्स नुकसान ज़्यादा होने के चांसेस हैं। इसके ऊपर से मंगल आ जाएगा, शनि ऑलरेडी सप्तम में गोचर कर रहा है, तो जब शनि और मंगल दोनों ही केंद्र में आ गए, आपका टेम्परामेंट वैसे ही हाई हो जाएगा। तो मंगल के कारण थोड़ा से फैसले लेने में जल्दबाजी कर जाएंगे, एग्रेसिव होकर कर जाएंगे, तो वहाँ पर नुकसान हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा ज़रूर सावधान रहिए। कन्या राशि के जातकों के लिए चूँकि 11वां भाव और पंचम भाव ठीक है, वहाँ पर कोई पाप प्रभाव नहीं है। 11वें भाव में आपके चंद्रमा की राशि आ रही है और पंचम भाव में आपके शनि की राशि आ रही है, वहाँ पर कोई पाप प्रभाव नहीं है। लेकिन चूंकि आपका 12वां भाव पीड़ित है, इसलिए चीज़ें थोड़ी सी ध्यान जो है वो देने की ज़रूरत रहेगी। धन भाव के ऊपर कोई पाप प्रभाव नहीं है, सप्तम राशि है वहाँ पर, उसके ऊपर गुरु का प्रभाव ज़रूर है, अदरवाइज़ कोई पाप प्रभाव नहीं है, क्योंकि गुरु 3 पे गोचर कर रहे हैं। तो मिथुन राशि से 5वीं दृष्टि आपके धन भाव के ऊपर जा रही है। लेकिन इसके बावजूद थोड़ा सा ट्रेडिंग के वक्त ज़रूर ध्यान रखिए, दिक्कत आपको हो सकती है। यदि एग्रेसिव डिसीजन लेंगे तो वहाँ पर आप फंस सकते हैं। अगली राशि जिसको इसका नुकसान हो सकता है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि में इस समय राहु का गोचर हो रहा है। राहु क्या करता है? राहु स्पेकुलेशन ज़्यादा देता है, ओवर थिंकिंग ज़्यादा देता है, और राहु की दृष्टि आपके पंचम भाव के ऊपर जा रही है। हालांकि वहाँ पर गुरु का गोचर हो रहा है, लेकिन पंचम चूंकि 11वें का भोग बताता है, जो इजी गेन बताता है, वहाँ पर राहु की दृष्टि होना और 11वें के ऊपर केतु की दृष्टि होना आपके लिए अच्छा नहीं है ट्रेडिंग के लिहाज से। यदि आप ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, फ्यूचर इंडेक्स में काम करते हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। चूँकि धन भाव में आपके शनि की स्थिति है और मंगल जब आगे गोचर करेंगे तो आपके अष्टम में आ जाएंगे। अष्टम में मंगल का जाना आपकी कुंडली में और धन भाव में शनि का होना, ये समहाउ बताता है कि कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मंगल जब अष्टम में आएंगे तो चौथी दृष्टि आपके 11वें भाव के ऊपर पड़ेगी। तो 11वां भाव जो है वो केतु के भी प्रभाव में आ जाएगा, मंगल के भी प्रभाव में आ जाएगा। शनि दूसरे भाव में बैठकर 11वें भाव को देखेंगे 10वीं दृष्टि से। तो यहाँ पर जो कुंभ राशि के जातक हैं उनको ज़्यादा जो है वो ट्रेडिंग के दौरान थोड़ी सी संभल कर काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पाप प्रभाव जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा। 27 अक्टूबर तक कम से कम ज़रूर ध्यान रखिए। उसके बाद एक बार दोबारा वीडियो लेकर आएंगे कि कौन कौन सी राशियों को सावधान रहना चाहिए। अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि के ऊपर से इस समय शनि का गोचर हो रहा है। मीन राशि के 12वें भाव से इस समय राहु का गोचर हो रहा है। छठे भाव में इस समय केतु का गोचर है। तो छठे का केतु जो है वो दूसरे भाव को देखता है। यदि हम एस्पेक्ट की बात करते हैं तो 9वीं दृष्टि से दूसरे भाव को देखता है। राहु चूंकि स्पेकुलेशन वाले भाव में है, शनि चूंकि चंद्रमा के ऊपर से है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्टर्ब करने वाली हैं। यदि हम आपका 11th हाउस देखते हैं, आय का भाव जो है 12वें भाव के लिए, तो वहाँ का स्वामी शनि बनता है। शनि अपने से तीसरे भाव में है और शनि से उस भाव से यदि हम ट्रांजिट देखते हैं तो वहाँ से जो गोचर हो रहा है, केतु का गोचर और मंगल का गोचर वहाँ से अष्टम में हो रहा है, इसलिए वो भाव वीक पड़ा हुआ है। तो उस 11वें भाव का वीक पड़ना, दूसरे भाव का वीक पड़ना, 12वें भाव का वीक पड़ना और आपकी राशि के ऊपर से शनि का गोचर होना, आगे जाकर मंगल भी आपकी राशि को देखना शुरू करेगा, तो चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब लगती हैं यहाँ पर मीन राशि के जातकों के लिए। इसलिए इस राशि के जातकों को भी ट्रेडिंग के वक्त जो फ्यूचर इंडेक्स में काम कर रहे हैं, जो इंट्राडे में काम कर रहे हैं, वहाँ पर थोड़ी सी ज़रूर सावधानी के साथ काम लें। तो ये कुछ राशियाँ हैं जिनके लिए यहाँ पर उन भावों में पाप प्रभाव ज़्यादा है जो सीधे स्टॉक मार्केट से रिलेट करते हैं आपकी कुंडली में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।